एनी वन मैसेज अपार्ट फ्रॉम जो आपने बोला, उसके अलावा मतलब आपको ऐसे कुछ एक मैसेज देना है इन जनरल किसी भी स्टूडेंट्स को, तो व्हाट वुड बी दैट वन थिंग? So, welcome everyone to this amazing video. And today we have with us CA इंटर की रॉकस्टार निष्का तलवार, जिन्होंने एडवांस अकाउंट्स में 84 मार्क्स स्कोर किए हैं। उसके अलावा वहां नहीं रुकी, इन्होंने AR21 भी स्कोर किया है। उसके अलावा इनके 5 सब्जेक्ट में एग्जाम्शन भी है, और एग्जाम्शन मतलब ऐसे एग्जाम्शन नहीं कि 61 62 वाले, सीधा 75 प्लस 80 प्लस ऐसी ऐसी एग्जाम्शन है। तो हम आज इनसे इनकी पूरी स्ट्रेटेजी समझने का ट्राई करेंगे, एकदम विस्तार में इनसे पूछेंगे और इनसे जो भी हम इनपुट्स है वो लेंगे, ताकि अगर आप भी सी एंटर के स्टूडेंट हो तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। बट वो सबके पहले निष्का, मेनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो एक क्लीशे सवाल, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? मतलब वो रिजल्ट का मुझे समय बताओ ना, कि रिजल्ट कैसे देखा, घर वालों का रिएक्शन, जस्ट मतलब वो एक ओवरव्यू दे दो मुझे उसका आप। थैंक यू सो मच सर। आई एम लाइक अभी मैं इधर हूँ इज ऑल बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ माई टीचर्स, ऑल ऑफ माई फैमिली हु ऑलवेज सपोर्टेड मी। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। तो जब कल रिजल्ट आया था तो आई वॉज asleep बिकॉज आई कुड नॉट स्लीप लास्ट द नाइट बिफोर। तो आई वॉज स्लीपिंग, मुझे लगा था दोपहर में आएगा, तो उस टाइम आई वॉज नॉट अवेक। सो व्हाट हैपेंड, माय ग्रैंडफादर जस्ट ओपन द रिजल्ट एंड ही वाज लाइक मैं सीधा मेरिट लिस्ट चेक कर लेता हूँ, मेरे को रिजल्ट ही देखना, मैं सीधा अच्छा। मेरिट लिस्ट चेक करता हूँ। ओके। He opened the merit list and then he saw 21 and then like he came to me and he showed me his phone. He's like, देखो ये क्या है, ये क्या है? And then when I woke up and my reaction was just like complete awe. I mean, I was not expecting a rank. I had always been preparing for it and aiming for it because you should always aim higher is what I think. But I was really, really shocked and really, really happy after seeing that. ग्रेट। पेरेंट्स कैसे खुश थे? हाँ बहुत खुश थे सर। कल सब तो घर पे थे, कल संडे था। तो लाइक माय डैड आल्सो केम फ्रॉम हिज रूम एंड एवरीबॉडी वाज लाइक कांग्रेचुलेशंस एंड एवरीथिंग एंड देन आई गॉट फोन कॉल्स एंड देन फॉर 2 hours आई वाज ऑन फोन कॉल्स ओनली विद फैमिली मेंबर्स। बहुत बहुत बढ़िया। आपको मतलब ऐसे रैंक आपने कहा एक्सपेक्टेड नहीं था, बट आपको ऐसा था कि पास हो जाओगे आफ्टर पेपर्स, हाउ द हाँ पेपर्स वेंट, यू वर लाइक कि हो जाएंगे पास तो? हाँ पास तो हो जाएंगे। बट फिर थोड़ा बहुत एंग्शियस था बिकॉज CA is really unexpected. One of my like relatives also, she took like 2 3 attempts and she was always like मुझे लगता था मैं पास हो जाऊंगी बट नहीं हुआ नहीं। पता मुझे। तो आई वाज लाइक ठीक है, इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, ठीक है हो जाएंगे हो होपफुली। जाएंगे। राइट। सो मुझे अभी निष्का, अपन एकदम जर्नी बाय जर्नी जाएंगे। जैसे आपने फाउंडेशन क्लियर किया, आपने हाँ फिर अपनी इंटर की पढ़ाई शुरू की, तो आपने पहले ग्रुप हाँ 1 किया होगा, फिर ग्रुप 2 किया होगा। सो हाँ जी। आपने मतलब कब, कितने महीने आपकी क्लासेस चली और सेल्फ स्टडी को कितना समय मिला आपको? ओके। तो सर माय क्लासेस बिगैन इन अगस्त, राइट? अगस्त, करेक्ट। अगस्त फर्स्ट वीक आपकी क्लास से स्टार्ट हुआ था पूरा ग्रुप वन। हम्म। एंड ग्रुप वन पूरा खत्म हो गया था बाय नवंबर एंड। थोड़ा करेक्ट। सा का रहता था, वो बाद में कवर कर लिया था, कोई दिक्कत करेक्ट। नहीं है। और उसके बाद माय ग्रुप टू स्टार्टेड एंड आई डिड ऑल ऑफ इट ऑनलाइन, ओके। एवरीथिंग ऑनलाइन, आप नो लाइव फिजिकल बैच में क्लासेस। थे क्या, ऑनलाइन के? यस। आप ही थे ना वो निष्का जो हर आंसर सबसे पहले मैं बोलता था निष्का करेक्ट आंसर, मेरे हर रिकॉर्डिंग में आपका नाम है कि हाँ निष्का हाँ करेक्ट आंसर। बच्चे सोचते थे ये मैडम घर से करके आई है कि क्या हो रहा है इनके साथ। आई आई रिमेंबर नाउ, आई रिमेंबर नाउ। ग्रेट ग्रेट, ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। हाँ। तो दिसंबर टू फेब्रवरी, ऑलमोस्ट लाइक द लास्ट वीक ऑफ फेब्रवरी टू 23rd 24th तक ग्रुप टू was over for classes wise. And then I started my first revision and then I have approximately 8 to 9 weeks ओके। for the whole self study, ओके। everything before the exams. मतलब अप्रोक्स 2.5 मंथ्स के आसपास, 2.5 मंथ्स। सो आपने फिर अब जब सेल्फ स्टडी पीरियड में आप गए, सो हाउ डिड यू प्लान दैट 2.5 मंथ? मतलब कितने रिवीजन किए आप, कैसे पढ़ रहे थे हर सब्जेक्ट को? थोड़ा एक ओवरव्यू दे दो ना मेरे को उसका। ओके। तो सर जो फर्स्ट रिवीजन था, आई ट्राई टू फॉलो द प्लानर्स गिवन बाय माय टीचर्स। ओके। तो जैसे आपने प्लानर दिया था, आपने एडवांस वो अकाउंट्स का लंबा दिया था। वाला राइट। एडवांस अकाउंट का प्लानर दिया था। तो आई ट्राई टू फॉलो मोस्ट ऑफ इट। आई जस्ट डिड अ लिटिल बिट ट्वीक्स हियर एंड देयर बिकॉज आई वाज डूइंग 2 सब्जेक्ट्स अ डे। लाइक आपके प्लानर में एक था तो मैंने वो हाफ कर दिया। तो राइट। वैसे उस हिसाब से मैंने फर्स्ट रिवीजन, आई डिड लाइक अ वेरी एग्जॉस्टिव फर्स्ट रिवीजन। इट टुक मी almost 1.5 month to just ओके। complete all 6 subjects exhaustively, like everything in गॉट depth, इट। पूरा सारा कॉन्सेप्ट, सारा क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है पूरा मैंने फिर से सॉल्व किया, आपका क्वेश्चन हम्म। बैंक सारा हम्म। फॉर एवरी चैप्टर, बी इट लाइक द लॉन्ग प्रैक्टिकल चैप्टर्स और द AS एंड एवरीथिंग। हम्म। सारा सेम फॉर अदर सब्जेक्ट्स। आई डिड like every concept and then every question. I हम्म। referred to your revision videos and my other teachers also revision videos and everything that they had given. ठीक And है। that took me around 1.5 month to ओके। complete the 6 subjects. After that, I had about 3 weeks left.
ओके। almost 3 weeks left. हम्म। So then, of course, I knew कि अगर मैं इतना exhaustive second revision obviously is not possible. नॉट पॉसिबल। क्योंकि and I knew that starting my first revision, that's why I wanted it to be good. That's why I gave it that amount of time. हम्म। So when I did the second revision, I started with the topics which I knew I was like I needed more practice in. Like in accounts मुझे पता था कि मेरे को concept आता है, मैं question भी कर लूंगी, बस time की दिक्कत होती है accounts में. So what I started doing, I just started doing question papers. ओके। Not anything specific, not a specific chapter. Question paper करना शुरू करो ताकि you get the idea of the exam, how much time you need to give to each question, how Right. much time allocation and everything. And similar thing I did for practical subjects, and in theory subjects I just did the chapters that I knew were my weakness in Okay. those last 3 weeks. परफेक्ट। तो आपने बेसिकली फर्स्ट रिवीजन बहुत एग्जॉस्टिव, बहुत अच्छे से किया। सेकंड रिवीजन में इन थियरी यू Yes. फोकस्ड मोर ऑन डिटेल्ड प्रॉपर रिवीजन, और प्रैक्टिकल में आपने क्वेश्चन पेपर्स वगैरह जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है बेसिकली उस पर फोकस किया। सो आपने एक स्पेसिफिक मॉक टेस्ट वगैरह कुछ दिया अलग से, या बिकॉज यू वर डूइंग क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस तो वो हो रहा था उसके साथ में? हाँ, वो अपना मैंने टेस्ट सीरीज कोई नहीं लगाई। आई डिडंट गिव एनी टेस्ट सीरीज। आई जस्ट ठीक डिड द टेस्ट जो आप लोगों ने क्लास में दिए थे, आपका जो Correct. क्वेश्चन बैंक्स था, और जो आईसीआई की एमटीपीज होती है, और जो आईसीआई ने मॉडल टेस्ट पेपर्स भी दिए थे इस बारी, हाँ। वो भी आई डिड ऑलमोस्ट लाइक देयर वर 8 ऑफ देम। तो Right. आई डिड ऑलमोस्ट all of them in writing, not all questions, but yeah, the long questions जैसे The long questions. amalgamation, consolidation के questions, उनको Correct. राइटिंग में करके लिख लिया। करेक्ट। तो वैसा किया, तो उसमें मेरी राइटिंग प्रैक्टिस इनफ हो गई थी। आई फेल्ट परफेक्ट। तो आप जब अभी रिवीजन फेज में आए, अभी क्लासेस तो बहुत पहले की थी, जैसे अगस्त में किया, रिवीजन आपका शुरू हुआ मान लो फेब में, तो वर यू एबल टू रिकॉल थिंग्स कि आपको फिर चीजें कोई रिकॉल नहीं होती थी, तो फिर आप क्या करते थे उसके लिए? हाँ, तो मोस्टली तो मेरे को नोट्स पढ़ के रिकॉल हो जाता था, जो आप स्पेशली क्लास में आपने जो नोट्स वगैरह बनाए थे पूरा लिखा के? हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, उसमें आपने सारे एग्जांपल्स वगैरह जो अच्छे से लिखवा रखे थे वो सब पढ़ के मेरे को याद आ जाता था। बट इन सम मे बी टॉपिक, जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं मुश्किल, फॉर एग्जांपल जैसे अमेलगमेशन बहुत ज्यादा बड़ा था, वैसी चीजें, तो जो आपकी रिवीजन वीडियोस है यूट्यूब पे, आई यूज्ड टू डू दैट। थोड़ा बहुत देख के, नॉट द होल थिंग, थोड़ा जो मुझे नहीं आ रहा टॉपिक वो देख लो, जो क्वेश्चन में अटक रहे हो वो देख लो, वैसे करके तो फिर वो रिकॉल हो जाता था। ओके, सो यू डिड अ स्मार्ट वर्क कि सेल्फ स्टडी कर लिया, जहां दिक्कत आई वहां रिवीजन देख लिया। हाँ हाँ हाँ। परफेक्ट परफेक्ट। और आप रफली कितना घंटा पढ़ रहे थे इन समय पे, मतलब लास्ट के 2-3 महीने में? हाँ, तो प्रोडक्टिवली आई थिंक 8 to 9 hours every day। प्रोडक्टिवली मतलब आप बैठते थे 10-12 आवर्स, बट इफेक्टिव एफिशिएंटली 8-9 आवर्स होता था आपका? 10-12 hours, मतलब मैं ऐसा हूँ कि मैं बैठती हूँ, हो जाता है प्रोडक्टिवली, तो मतलब मैं 10 घंटे बैठती थी, उसमें से आप मान के चलो 8-9 घंटे हो जाता था। तो आपका डेली स्केड्यूल क्या था? मुझे एक दिन आपके एक्सप्लेन करो ना, व्हाट वाज योर डेली स्केड्यूल? सो हाँ ठीक है, मैं बताती हूँ। आई यूज्ड टू वेक अप लेट बिकॉज आई यूज्ड टू स्टडी लेट रात तक। अच्छा, नाइट आउल, ठीक है। आई एम नाइट आउल, यस। सेम सेम ठीक है। So I used to wake up at around 11:30, I think, in the morning. ठीक है। And then I used to start, I used to have a little bit of coffee, breakfast, whatever. And then I used to start doing I used to do 2 hours के sets. तो Okay. पहले 2 घंटे, फिर उसके बाद 15-20 मिनट ऐसे ब्रेक लिया, फिर 2 घंटे, फिर उसके बाद I used to have lunch at around 3:30-4. That was like almost half of my day had to be completed before lunch. Okay. Then उसके बाद again I used to take a थोड़ा लंबा break lunch वाला जो मैं लेती थी, because उससे पहले हो जाता था मेरा mostly एक subject. उसके बाद then I used to maybe start at around 5:30 depending on the day, and then I used to go again 2 hours का set 7:30, then आधा पौना घंटा break लिया, फिर उसके बाद 1 घंटा, then dinner at 10, and then उसके बाद रात को again 3-4 घंटे, लाइक मे बी टिल 3:30-4, क्योंकि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। लाइक अकाउंट्स में जैसे आप डूइंग द लंबे वाले चैप्टर जब करते थे, तो क्वेश्चंस करते करते पता नहीं चलता था, पूरा दिन निकल जाता था क्वेश्चन करते करते। तो वो ऐसे मैं रात को 3:30-4 बजे तक अकाउंट्स कर लेती थी, या कॉस्टिंग कर लेती थी, तो वैसे क्वेश्चंस बस, नॉट थ्योरी, ऑफ कोर्स थ्योरी दिन में होता था बिकॉज वो नहीं होता था रात को, बट यस द प्रैक्टिकल थिंग्स आई यूज्ड टू मोस्टली डू रात को, ऐसे मैनेज करते थे। तो आप एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ रहे थे रफली? 2 सब्जेक्ट्स, एक इनिशियल टाइम में थियरी और फर्स्ट रिवीजन 2, यस 2 सब्जेक्ट्स। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब मुझे एक बात बताओ, कभी कभी ऐसा, जैसे क्लासेस देख रहे थे आपने, सारी क्लास लाइव ऑनलाइन देखी थी कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देखे थे कुछ? मैंने सिर्फ कॉस्टिंग का रिकॉर्डेड लिया था, बाकी सारे सब्जेक्ट्स का लाइव ऑनलाइन। लाइव। सो वर यू डिसिप्लिन फ्रॉम डे 1 टिल द लास्ट डे, या बीच में ऐसा था कि कभी क्लास छूट गई तो बैकअप में देख लिया, ऐसा कुछ? नहीं, सर आई टेल यू, आपकी क्लास मैंने सिर्फ एक दिन मिस की है, एंड दैट डे वाज माय 18th बर्थडे, और वो भी मैंने उस वाले वीकेंड में देख ली थी, बिकॉज़ आपकी क्लास दोपहर में होती थी, एंड आई हैड टू गो दोपहर में। उस दिन भी द मॉर्निंग क्लासेस आई टुक,
ओके। उस सुबह वाला 7 o'clock से जो होती थी, वो हम्म 2 o'clock वाली आई हैड टू गो, आई मिस्ड दैट वन, एंड आफ्टर दैट वो मैंने उस वीकेंड पे ही देख ली थी। और हम्म। उसके अलावा आई डोंट थिंक आई मिस्ड एनी क्लासेस, दैट लाइव दैट इज अ क्लासेस। ग्रेट थिंग। मतलब मैं मेरे को ऐसा कोई बच्चा ही नहीं पता जिसने सारी देखी अपार्ट, और याद भी है कि एक ही मिस की थी सर, वो भी बर्थडे के दिन पे की थी। बिल्कुल अच्छे से याद है। ग्रेट ग्रेट। तो यू आर वेरी डिसिप्लिन इनफ इन दैट केस। कभी ऐसा हुआ एग्जाम टाइम, मतलब प्रिपरेशन टाइम में, कि लो फील हो रहा है, यू आर नॉट फीलिंग, हाँ। तो क्या करते थे उस समय फिर आप? सो मेरे साथ एक और प्रॉब्लम है, आई डोंट हैव फ्रेंड्स हु आर डूइंग सीए ओके। and I सॉरी। took online classes, so I हम्म। literally have no contact. तो ओके। many times I used to like feel alone कि कोई बात करने के लिए नहीं है, कोई शेयर हम्म करने के लिए नहीं है कुछ भी। हम्म पर लगा ठीक है, 2 महीने और है, हो जाएगा, 2 महीने और करना है बस। हम्म यू नीड टू फोकस। हम्म। तो होता था बहुत बार ऐसे लो फील होता था, बट फिर हो हाँ जाता। राइट। तो यू वेंट थ्रू दैट फेज, बट देन यू वर लाइक कि हो जाएगा, थोड़ा पुश कर लिया हो अपने आप को ऐसे। जाता। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे आपने अभी ये सब तो कर लिया, एग्जाम के लिए जब आप पढ़ रहे थे तो वी हैव 1.5 days, अकाउंट्स को छोड़ दे, अकाउंट्स में 4-5 दिन होते, तो अकाउंट्स में वैसे कितने हाँ, दिन दिए थे आपने स्टार्टिंग में बिफोर फोर एग्जाम? एंड हाफ 5। 4.5 days। और बाकी सब में 1.5 days होते, सो आप उसमें कैसे प्लान करते थे चीजों को? व्हाट, मतलब आप पूरा सिलेबस कवर करते थे, सिलेक्टिव पढ़ते थे, कैसे करते थे आप उसमें प्लान? ओके, तो जैसे सर लॉ थ्योरी वाला, उसमें तो आई ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द थिंग्स, बिकॉज मुझे पता था अगर मैं नहीं पढ़ूंगी तो मेरे को अगले दिन नहीं याद आएगा। ठीक है। जितना भी मैंने कितना अच्छे से रिवीजन किया हो पहले, इफ यू डोंट इवन लेट्स सी इट थ्रू योर आईज जस्ट वंस, हम्म नहीं याद आएगा। हम्म इवन गो इफ टैक्सेशन की बात करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वास्ट है, वो हम्म 1.5 दिन में करना इम्पॉसिबल। तो राइट। आई टुक डीटी फ्रॉम बीबी सर। हम्म सो बीबी सर यू gave us a compact and super करेक्ट। 30. So हम्म। I had done that compact and super 30 well in my revision, first ओके revision, the one I told you about. So ओके। उसमें I knew the questions, I knew the ones that I need to do the day before the exam, कि हम्म मुझे पूरा concept revise हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे पीजीबीबी का जो क्वेश्चन है सर का, हम्म उसमें एक क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज 5 pages लॉन्ग, बट इट कवर्स ऑलमोस्ट एवरी एडजस्टमेंट ऑफ द चैप्टर। तो मुझे पता था कि मुझे वो क्वेश्चन एग्जाम से एक दिन पहले करके ही जाना करना है। है। हम्म और जैसे जो मेरे वीक पॉइंट्स है, जैसे थोड़े थ्योरी में याद करना पड़ता है, जैसे हम्म टीडीएस टीसीएस में मुझे पता था इंपॉर्टेंट वाला क्या है, वो एक बार देख के चले जाओ, हम्म सैलरी में देख के चले जाओ। हम्म सेम ऐसे जो टीचर्स ने नोट्स दे रखे थे, जो क्वेश्चन बैंक्स दे रखे थे, जो हम्म मैंने खुद, जैसे आप एलडीआर मार्क कराते थे तो मैंने बाकी सब्जेक्ट में भी कर रखे थे, तो करेक्ट। उस हिसाब से वो वाले करके जाती थी। और हम्म थियोरेटिकल पॉइंट्स तो करके जाती थी। हम्म ऑडिट वाज अ वेरी डिफिकल्ट वन, because हम्म audit is like very very vast. तो करेक्ट। my teacher had again given me a important topics की लिस्ट है, ये वाले टॉपिक्स पहले करो, फिर उसके बाद जो बचा है बाद में देखेंगे। गॉट तो इट। वैसा ही अप्रोच था। सब कुछ कवर हम्म। करना इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स इम्प्रैक्टिकल टू बी ऑनेस्ट, टैक्स और ऑडिट ऐसे सब्जेक्ट्स में। सो आपने फिल्टरिंग करके रखी थी पहले से कि मुझे हाँ हाँ ये करना है, योर प्लान वाज रेडी कि मुझे इतना ऐसे हाँ। कवर करना है लास्ट के 1.5 दिन में। ग्रेट। अब मान लो आपके 1.5 दिन में पढ़ाई कर लिया और एग्जाम में गए, वॉज देयर एनी पेपर जहां आपको एग्जाम में जाके टेंशन फील हो गया कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हाँ, मैं बताती हूँ। लॉ में मुझे टेंशन थी, और आपको पता है हमारे अटेम्प्ट में वो 10 दिन वाला गैप आया था बीच में, ग्रुप हाँ वन और हाँ 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 ग्रुप हाँ 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 टू। हाँ उससे उससे एक दिन पहले, द डे आई गॉट टू नो दैट माई कॉस्टिंग एग्जाम वाज द नेक्स्ट डे, हाँ। I was very, very scared for costing. हम्म I don't know why. I scored the most in costing now that I see राइट। my mark sheet. हम्म But I was very, very scared because accounts में क्या होता है ना, accounts में मुझे पता है मेरा आंसर सही है या गलत है, मतलब ठीक है। मेरा बैलेंस शीट मैच होगी या नहीं होगी। हाँ Costing में there is no way of knowing whether your answer is right or wrong. राइट। So I was really scared about it. I know my parents were also like, भाई मैं हमें तुम्हें कभी ऐसे डरते हुए नहीं देखा, क्या हो गया है? मैंने बोला यार पता नहीं, मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है। हम्म आई वॉज थैंकफुल कि वो उस दिन नहीं हुआ मेरा कॉस्टिंग का पेपर, बिकॉज आई माइट नॉट हैव स्कोर्ड एज मच एज आई डिड अगर वो उस दिन पेपर होता तो। हम्म। सो तो दैट वो प्रूव उन टू बी अ पेपर ब्लेसिंग में फॉर यू कि होता। वो 10 दिन का गैप आपको मिला, हाँ दैट हाँ, वाज। डेफिनेटली आई इम्प्रूव्ड अ लॉट इन माय ऑडिट आल्सो इन दोस 10 days एंड माय कॉस्टिंग आल्सो। तो हम्म। उसमें मेरे को मेरे ग्रुप टू वाज गुड बिकॉज ऑफ दैट। ओके, इन दोस 3 आवर्स डिड यू फील कि किसी पेपर में आपको टेंशन आया, ऐसा कुछ पैनिक हुआ या ब्लैंक आउट, और यू आर वेरी रिलैक्स कि मुझे पता है क्या नहीं, करना है? I was relaxed. I always used to keep watch at the clock, कि जैसे आपने बताया था ना कि इतने मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना टाइम इतना देना टाइम है। है। करेक्ट। तो मैं वही करती थी मोस्टली पेपर्स में, और मैं एमसीक्यू को जल्दी करने की कोशिश करती थी, बिकॉज आई हैड रियलाइज्ड कि एमसीक्यू इज सॉर्ट ऑफ माय स्ट्रेंथ, आई कैन डू हम्म इट फास्टर। आई नीड हम्म टू गिव मोर टाइम टू द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। तो आई यूज्ड टू डू दैट, जैसे आपने बताया पहले 2 क्वेश्चन करो, फिर तीन एमसीक्यू क्वेश्चन करो। करो डिस्क्रिप्टिव, फिर एमसीक्यू, फिर आई फॉलो दैट इन एवरी एग्जाम। तो ओके। मेरे लिए सही रहता था। परफेक्ट। एंड आपके सारे पेपर पूरे अटेम्प्ट होते थे 100 मार्क्स के? Yes.
100%। ओके, सो यू मतलब स्पीड मेंटेन करते थे आप पहले से, क्योंकि हाँ आपने हाँ हाँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस पहले भी कर रखी थी, बीच में आपने बताया था पेपर प्रैक्टिस की थी, तो यू न्यू कि 3 घंटे मुझे कैसे यस। करना है। सो ग्रेट ग्रेट। अब मुझे एक बात बताओ, बीच में जैसे है तो इंसान डिस्ट्रैक्शन कभी कभी हो जाता है, कभी बीच में ज्यादा फोन यूज कर लिया। सो हाउ यू यूज टू, मतलब आपका ऐसे डिस्ट्रैक्शन से हटने का क्या तरीका था, और आप फोन कितना यूज करते थे अपने स्टडी टाइम में, क्या था मतलब ऐसा सेल्फ स्टडी के टाइम पे फोन कितना सेल्फ यूज स्टडी होता के है? टाइम पे? आई थिंक माई वीकली एवरेज वुड हैव बीन 1.5 to 2 hours। दैट्स इट? या। हाँ ग्रेट। मतलब क्या करते थे फोन, मतलब गाने सुनते थे, मूवीज, रील्स? हाँ मतलब थोड़ा बहुत रील्स एंड थोड़ा बहुत आई यूज टू टॉक, लाइक आई हैव कजन्स एंड एवरीबडी देयर इन मुंबई, सो मतलब वीडियो कॉल में मेरा 2 घंटे में से आधा पौना 1 घंटा तो उस वीडियो कॉल में ही चला जाता था। तो मुझे वो बहुत रिलैक्सिंग लगता था, बिकॉज मैं थक जाती थी पूरा दिन एंड मेरे राइट। पास दोस्त भी नहीं थे ज्यादा बात करने के लिए, तो आई वाज लाइक मैं उनसे तो बात करूंगी, मैं किसी और से बात ना करूं, करेक्ट। उनसे तो बात करनी है। तो वो होता था मेरे साथ बहुत, तो उससे मुझे डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होता था, हम्म। बिकॉज if you open हम्म। Instagram, if you start scrolling, it is there. इट It इज is इट इज horrible. बेस्ट। इट इज द बेस्ट टू वेस्ट योर लाइफ। Yeah, ठीक है, yeah, वो इट exactly. इज नेवर एंडिंग, एल्गोरिथम भी इतना हाँ सही है। अच्छा, आपको हाँ आज हाँ, ये मोटिवेशन चाहिए, आज तुमको मोटिवेशन दिखाएंगे 1 घंटा। ठीक है, आज तुमको exactly. एंटरटेनमेंट चाहिए, आज एंटरटेनमेंट दिखाएंगे तुमको एक हाँ घंटा तो ऐसे मेरा होता था, आई इंस्टाग्राम तो खोलना ही नहीं है, इंस्टाग्राम तो गलती से भी नहीं खोलना है, हम्म। व्हाट्सएप खोलो, बात करो घर वालों से, बट इंस्टाग्राम नहीं खोलना है। That is नहीं। actually a very good thing. Talking to people, हाँ it relaxes you, and especially if they are nice and positive people, it makes you feel very good. That is a very good thing. मतलब even I will take this away from you कि भाई बात कर लो लोगों से. It is a good thing. तो अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अभी आपको ऐसा क्या लगता है कि प्रिपरेशन के समय पे आपने एक ऐसी कोई मिस्टेक की हो जो आपको लगता है यार ये मुझे नहीं करनी चाहिए, और मैं चाहूंगी कि अगर कोई सुन रहे तो आप ये मिस्टेक जरूर मत करना। व्हाट डू यू फील कैन बी दैट मिस्टेक? इट कैन बी स्मॉल, इट कैन बी बिग, ऐसा कुछ आपने किया होगा तो? आई थिंक थोड़ा थ्योरी पे मैंने थोड़ा कम टाइम दिया, आई फील एविडेंट इन माई लॉ, ओके। बिकॉज I was a lot more confident about law because the classes and everything really helped me a lot. उस टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था, बिकॉज मैंने उस टाइम पे क्लासेस में टेस्ट दिए थे हम्म। रेगुलरली, I didn't even miss a single lecture. I हम्म। took every one of them, so I was quite confident about it. So हम्म। I gave it enough time, but I feel थोड़ा और हो सकता था। मुझे अभी भी लगता है कि मैं थोड़ा सा और लॉ में कर सकती थी। यही होता है, खास रैंकर करके की मेरे यही को दिक्कत है, कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होते अपने से। मन को 90 मार्क्स आ गए तो भी ये बोलेंगे 10 मार्क्स तो रह ही गए, समझी जी आ सकते थे। तो उसमें थोड़ा मुझे लगता था कि मैं थ्योरी थोड़ा और टाइम दे सकती थी। जैसे मेरे को मुझे प्रैक्टिकल ऑब्वियसली ज्यादा पसंद है। अकाउंट्स हैज ऑलवेज बीन माय वन ट्रू लव एवर सिंस आई टुक कॉमर्स। तो और आपसे पढ़ के तो सर वो और बढ़ गया है। तो बिकॉज ऑफ नाइस। दैट मेरे को प्रैक्टिकल करने में बहुत मजा आता था। तो आई हम्म। फील मैं लॉ की थ्योरी को थोड़ा और टाइम दे सकती थी, थोड़ा और सब्जेक्ट की थ्योरी में भी और टाइम दे सकती थी, मे बी लाइक हम्म। दैट। बट अभी टू ईच देयर ओन, सबका अपना होता है प्रैक्टिकल थ्योरी का बैलेंस, यू नो राइट। व्हाट यू नीड टू कीप। सो वो आपको लग रहा है कि थियरी में हल्का सा और होता तो और मजा आ जाता। राइट राइट राइट। और आप ब्रेक टाइम में वैसे क्या करते थे व्हेन यू वर इन योर स्टडी डेज? तो जैसे आप 2-2 घंटे के स्लॉट आपने बताए, सो ड्यूरिंग दोस ब्रेक्स बीच में व्हाट, मतलब आप करते क्या थे उस समय ब्रेक के टाइम पे? मतलब आई यूजली मे बी लंच ब्रेक हो गया, या आई यूज टू गो एंड टेक अ शावर, और like I said, I used to talk to my cousins and family कजिन्स members, वगैरह, and ओके। mostly lunch, dinner and this only. अच्छा, मतलब ऐसे कोई डिस्ट्रैक्शन वाला ऐसा कुछ नहीं था कि ब्रेक लेने गए और फिर 1 घंटा ही खराब हो गया, वैसा नहीं होता था ज्यादातर? वो बस लंच या डिनर में होता था क्योंकि घर वाले साथ में बैठे होते बट थे। दैट इज समथिंग जो होना भी चाहिए ना, मतलब वो तो नीडेड है। अल्टीमेट गोल ही ये है ना कि फैमिली के साथ तो अच्छे मोमेंट्स बिताए। राइट, तो दैट इज आई फील चलता है, वो तो उतना तो चलता है। एनीवेज, अच्छा मुझे अब एक फटाफट से ना, मैं आपको कुछ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सवाल पूछूंगा, आप मुझे जवाब देना, ठीक है? सबसे पहले आपने जब रिजल्ट देखा, सबसे पहले किसको बताया? सबसे पहले मेरे पापा को बताया क्योंकि वो दूसरे रूम में थे। ठीक है, पापा को बताया, पापा का रिएक्शन कैसा था? अरे ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी एंड ही वाज लाइक कांग्रेचुलेशन, हमें पता था, हम तो तुझे बोल ही रहे थे कौन सी रैंक लानी है, बस ये बता दे। मैंने बोला मुझे नहीं पता था ना। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। डू यू फील रिग्रेट ऐसा कि मेरी 21 से भी ज्यादा बेटर आ सकती थी रैंक, ऐसा कुछ? हाँ, ये दिक्कत है, ठीक है, बट दिस इज द गुड थिंग, यू हैव सीए फाइनल इन योर हैंड। मतलब मैं नॉर्मली ऐसे बच्चों को देख के हमको समझ जाता है कैलिबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई रियली फील इन सीए फाइनल यू शुड एम फॉर अ सिंगल डिजिट रैंक। आई फील यू हैव दैट कैलिबर, और आप भी जानते हो ये चीज दैट यू कैन डू इट। हाँ। ठीक है, तो फाइनल में जरूर आप वो चीज एम करना। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ फटाफट से, अगर आपको अपने फ्रेंड्स को, मतलब ऐसे जूनियर्स को अगर गाइड करना हुआ, मतलब हम्म। ऐसे लास्ट 2-3 चीज आपको बतानी हुई फटाफट से कि यार ये 2-3 मिस्टेक, या ये 2-3 मिस्टेक भी नहीं मैं कहूंगा, ये 2-3 चीज आप जरूर ध्यान रखना अपनी प्रिपरेशन करते समय, सो हम्म। व्हाट वुड बी दोस
2 or 3 थिंग्स जो आपको लगता है कि ये मैं उनको बताना चाहती हूँ? Okay. So the number one thing is that you need to believe in yourself. मतलब अगर आप खुद ही ऐसा सोचोगे कि नहीं मेरा तो होगा ही नहीं, नहीं यार सिलेबस बहुत ज्यादा है, नहीं मुझसे कवर होगा ही नहीं, 2 महीने में मैं कैसे करूंगा? हम्म। भाई इवन आई हैड थॉट दैट दोस थॉट्स समटाइम्स, हम्म। कभी कभार चलता है, बट इट कांट बी कंसिस्टेंटली कि तुम 2 महीने रोज ये सोच रहे हो मेरा होगा ही नहीं, हम्म। बिकॉज इफ यू कीप डूइंग दैट, मतलब मुश्किल है फिर. यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ. राइट। You need to be the first person who believes in yourself. Other than that, obviously, you have your family members, you have your teachers, you have your friends. Everybody is there. But आपको अंदर से अपने आप को ट्रस्ट करना पड़ेगा. One is definitely that. परफेक्ट। Second is आप प्लीज अपना वो कर लो. नोटिंग्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एग्जाम से एक दिन पहले आपको पूरी बुक पढ़ने का टाइम नहीं है. यू ठीक नीड टू है। अंडरलाइन द थिंग्स, यू नीड टू हाईलाइट, यू नीड टू नोट however you like. Put sticky notes. I used to do underlining. That's why that's the first thing I said. Whatever you like, but you need to keep those points in mind कि मुझे ये देख के जाना है एग्जाम से एक दिन पहले, ठीक डेढ़ है। दिन पहले. बिकॉज वरना डेढ़ दिन में यू विल गेट कंफ्यूज अबाउट व्हाट टू डू. सो यू नीड टू गेट क्लैरिटी पहले से ही. राइट। And third would be practice. Practice is very, very, very important. Written practice, reading the questions again and again. I know theory में बहुत repetitive लगता है. मुझे भी एक टाइम के बाद बहुत आंसर्स रेपिटेटिव लगने लग गए थे. बट दैट रेपिटेटिवनेस हेल्प्स बिकॉज आपको पता है आपको एग्जाम में क्या लिखना है. अगर आपको रेपिटेटिव लग रहा है, आपको पता है आप क्या लिख पाओगे, एंड यू नो व्हाट टू डू. राइट। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई जस्ट लव द क्लैरिटी यू हैव इन योर माइंड. मतलब इस उम्र में हम तो पता नहीं क्या बोल दे कोई, तो हमको लगता था क्या बोलना है. तो आई लव द क्लैरिटी यू हैव एंड आई रियली होप एंड आई Thank you, रियली sir. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू सो मच. इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. एनी वन मैसेज अपार्ट फ्रॉम जो आपने बोला, उसके अलावा मतलब आपको ऐसे कुछ एक मैसेज देना है इन जनरल किसी भी स्टूडेंट्स को, तो व्हाट वुड बी दैट वन थिंग? वो इट कैन बी एनीथिंग. I'll just say all the best and choose the right faculties. मतलब रिसर्च करो. मैंने the अच्छा, हाउ टू faculty चूज द फैकल्टी. गुड 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 पॉइंट. हाउ टू चूज द फैकल्टीज? मैं बता रही हूँ. तो आई डिड रिसर्च मोस्टली एंड सो माय फाउंडेशन टीचर्स हेल्प मी अलॉट विद माय फैकल्टीज. ही इज द वन हु recommended you. That's how I found out about यू you वर and यू that वर द you स्टूडेंट started. ऑफ हार्दिक सर क्या? हार्दिक मनचंदा सर नहीं क्या? नहीं नहीं अच्छा नहीं. अच्छा अच्छा, ठीक है. हाँ, तो उन्होंने ऐसा मुझे बता दिया था बिकॉज आई हैड पहले आई वाज थिंकिंग कि ऑनलाइन करूँ या ऑफलाइन करूँ, बिकॉज आई लिव इन गुड़गांव. सो आई कुड हैव ट्रैवल टू दिल्ली बट देन दैट वुड हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ माय टाइम. देन आई डिसाइडेड कि ऑनलाइन करेंगे. तो ऑनलाइन यू नीड टू रिसर्च, यू नीड टू सी डेमोज, देखो, थोड़ा टाइम ज्यादा ले लो. बट चूजिंग द राइट फैकल्टी इज रियली इज रियली इम्पोर्टेंट. इंपॉर्टेंट. द वन यू फील तुम्हारा बेस्ट कनेक्शन बैठेगा जिसके साथ, बिकॉज फैकल्टी अच्छी होती है सारी. द करेक्ट. पॉइंट इज कि तुम्हें कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है, तुम्हें क्या बेस्ट लग रहा है. तो करेक्ट. अबाउट दैट नीड टू सी द डेमोज. मे बी यू कैन आस्क योर सीनियर्स, कॉन्टैक्ट देम, उनसे पूछो कि क्या रिव्यू है, क्या कैसे आपने कौन सा लिया था, क्या अप्रोच थी, वट एवर इट इज. बट यू नीड टू लाइक मेक अ राइट चॉइस ताकि तुम बाद में रिग्रेट ना करो. लाइक ऑल माई फैकल्टीज वर माई फर्स्ट एंड ओनली फैकल्टीज. आई डिड नॉट चेंज एनी फैकल्टीज बिकॉज आई हैड पुट दैट थॉट पहले से ही. आई हैड वॉच दोस डेमोज पहले से ही. और आपका तो ऐसे मैंने वो 10 मिनट वाला इंट्रो वीडियो देखा था, आई वाज लाइक मैं इन्हीं से पढ़ूंगी, मैं इन्हीं से पढ़ना है अकाउंट्स. तो नहीं नहीं, ग्रेट. सो गुड गुड पॉइंट. मतलब डेमो देखो, अपने सीनियर से पूछो, खुद डिसाइड करो आपको किससे पढ़ना जम रहा है. yes. राइट. सो यू गिव दैट लास्ट वाला. अच्छा मैंने पूछ लिया, आपने अच्छा बता दिया आपने. सो अगेन निष्का, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अ फ्यूचर एंड अगेन Thank मेनी you so मेनी much, sir. कॉन्ग्रेचुलेशंस. आई रियली होप आप सीए फाइनल में भी, ये जैसे आपने इंटर में धूम मचाई है, एंड हाँ रिग्रेट मत रखना कि 21 से बेटर आ सकती थी. इट इज ग्रेट. जो आपके मार्क्स शीट भी है ना, इट इज सरियल. ठीक है, तो इट इज Thank you, ग्रेट sir. एंड आई होप आप ऐसा ही चीजें फाइनल में भी रिपीट करो. बहुत अच्छा लगेगा. और मैं होप कर रहा हूँ फाइनल में एफआर तो. यस सर, आपसे हाँ ही पढ़ूंगी ऑफ हाँ, कोर्स. ठीक है. नहीं नहीं, पढ़ लेना किसी से. मैं तो ऐसे ही अपना पर्सनल थोड़ा नहीं प्रमोशन कर सर, दिया. मैंने पहले से डिसाइडेड था सर, क्लासेस लेते टाइम ही चलो, कि एसआर ग्रेट. आपसे ही. So thank you so much, Nishka, and wish you थैंक यू all the सर. best, and also congrats to your parents as well, because सिर्फ थैंक यू. आपका ये नहीं है, it all belongs to them as well, because उनका भी बहुत एफर्ट लगा है इसके अंदर. So again, thank you so much. It was again great interacting with you. Thank you. थैंक यू सर.